शेख चिल्ली का नाम सबने सुना होगा। एक दिन इसके हमसायों ने एक प्याले में सालन डालकर उनके घर भेजा। ये सालन शेख चिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने माँ से पूछा, ये क्या है? माँ ने जवाब दिया, इसे बढ़िया कहते हैं। शेख चिल्ली ने गोल गोल तैरते टुकड़ों में से एक को उठाया और फिर पूछा, ये क्या है? माँ ने मुख्तसर जवाब दिया, बड़ी। शेख चिल्ली ने खूब पेट भर खाया। इसे ये खाना बहुत पसंद आया। ये तो बहुत मज़ेदार है। अगले हफ्ते शेख चिल्ली माँ से जिद करने लगा, माँ मैं तो वही खाना खाऊंगा जो साथ वालों के घर से आया था। माँ ने कहा, इसमें बहुत मेहनत और वक्त लगता है। ना तो मेरे अंदर दाल पीसने की हिम्मत है, ना ही ताकत। अगर तो इतना ही उतावला बेचैन हो रहा है तो बहू को लाने के बहाने अपने ससुराल चला जा, वही तेरे नखरे उठाएंगे। उनसे फरमाइश कर लेना। शेख चिल्ली खुश हो गया। माँ से पूछा, इस सालन का क्या नाम था? माँ ने कहा, बढ़िया कह देना या बड़ी कह देना, वो समझ जाएंगे। शेख चिल्ली जानने की तैयारी करने लगा। जब तैयार हुआ तो फिर सालन का नाम भूल गया और अपनी माँ से पूछा, माँ मैं इसका नाम भूल गया, फिर से बताना। माँ ने फिर बताया, बढ़िया। शेख चिल्ली ने कहा, पर मैं वहाँ जाकर भूल गया तो कौन याद दिलाएगा? माँ ने कहा, तो इस तरह करके सारे रास्ते बढ़िया बढ़िया कहते चला जाना। शेख चिल्ली रवाना हुआ। वो कहता जाता था, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रास्ते में चिड़ी मारों ने जाल लगाया था। जब उन्होंने सुना बढ़िया बढ़ना यानी दाखिल होना, घुस जाना, बढ़िया यानी कि दाखिल हो गई, वो समझे चिड़ियाँ जाल में आ गई हैं। उन्होंने जाल खींच लिया मगर वो तो खाली था। उन्होंने शेख चिल्ली को खूब पीटा। शेख चिल्ली ने पूछा, मुझे क्यों मारते हो? वो कहने लगे, तू जो कह रहा था बढ़िया बढ़िया। शेख चिल्ली ने पूछा, तो फिर क्या कहूँ? उन्होंने कहा, तू कह, आते जाओ फंसते जाओ। अब शेख चिल्ली कहता रवाना हुआ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। आगे जंगल में कुछ चोर अपनी चोरी का माल दबा रहे थे। उन्होंने जब सुना आते जाओ फंसते जाओ, वो डर गए कि कोई संतरी है, इसने देख लिया है। वो डर कर एक दरख्त के पीछे छुप गए। मगर जब देखा कि एक मनहनी शख्स अपनी ही धुन में बोले जा रहा है तो उन्होंने इसे पकड़ लिया और खूब पीटा। शेख चिल्ली ने पूछा, मुझे क्यों मारते हो? उन्होंने कहा, तो जो कहता है आते जाओ फंसते जाओ। शेख चिल्ली ने पूछा, फिर क्या कहूँ? उन्होंने कहा, तू कह, लाते जाओ दबाते जाओ। अब शेख चिल्ली कहता रवाना हुआ, लाते जाओ दबाते जाओ, लाते जाओ दबाते जाओ। आगे एक जनाजा आ रहा था। जब उन्होंने सुना कि लाते जाओ दबाते जाओ, उन्होंने शेख चिल्ली को पकड़ लिया और खूब पीटा। हमारा जवान बच्चा मर गया और तू कह रहा है कि लाते जाओ दबाते जाओ। शेख चिल्ली ने रोते हुए पूछा, फिर मैं क्या कहूँ? तू कह, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे। शेख चिल्ली को जवाब मिला। शेख चिल्ली कहता रवाना हुआ, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे। शेख चिल्ली को रास्ते में एक बारात मिली। उन्होंने जो शेख चिल्ली की गर्दान सुनी तो इसे बहुत पीटा। शेख चिल्ली ने पूछा, मुझे क्यों मार रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारा खुशी का मौका है और तू कहता है ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे। शेख चिल्ली ने पूछा, फिर क्या कहूँ? उन्होंने कहा, कहना क्या है जी, चुपचाप चला जा। शेख चिल्ली रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद वो अपने ससुराल पहुंच गया। वहाँ इसका बहुत ज़ोरदार इस्तकबाल हुआ। इसके आगे अनवा इकसाम के खाने रखे गए मगर शेख चिल्ली ने किसी खाने को हाथ न लगाया। ससुराल वाले परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या खाना पसंद नहीं है? आप बताएं क्या खाएंगे? शेख चिल्ली खाने का नाम भूल चुका था। वो बोला, ये हम तो वही खाना खाएंगे। उन्होंने पूछा, कौन सा खाना? शेख चिल्ली बोला, हम तो वही खाना खाएंगे। अब उन्होंने मुख्तलिफ खानों के नाम लेने शुरू कर दिए मगर शेख चिल्ली का हर दफ़ा वही जवाब होता, हम तो वही खाना खाएंगे। ससुराल वाले तंग आ गए और उसे इसके हाल पर छोड़ दिया। रात को शेख चिल्ली को भूख लगी तो सब सो चुके थे। वो चुपके बावर्ची खाने में गया और चीज़ें टटोलने लगा। इसके हाथ में एक अंडा आया।
अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि एक डब्बा धड़ से नीचे गिरा। घर वाले समझे बिल्ली आई है, वो बावर्ची खाने की तरफ दौड़े। शेख चिल्ली को अंडा चबाने की कोई जगह ना मिली, उसने झट अंडा मुंह में रख लिया। सास ने आकर देखा दामाद के मुंह में फोड़ा निकला। हाय हाय, इसके मुंह में फोड़ा निकला, इसलिए रात भी खाना ना खाया। आधी रात को हकीम साहब को जगा कर घर बुलाया गया। हकीम साहब ने आकर मुआयना किया। जब उन्होंने शेख चिल्ली का गाल एक तरफ से दबाया तो उसने अंडा दूसरी तरफ कर लिया। अब हकीम साहब जिस तरफ से गाल दबाते, शेख चिल्ली अंडा दूसरी तरफ कर लेता। काफी देर ये अमल जारी रहा। आखिर हकीम साहब ताकर बोले, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। यूं ही शेख चिल्ली ने बड़ी का लफ्ज सुना, उसे याद आ गया। मुंह से अंडा निकाल कर चिल्लाने लगा, हम तो बड़ी खाना खाएंगे, हम तो बड़ी खाना खाएंगे। शेख चिल्ली की मुश्किल आसान हुई और उसके ससुराल वालों की